अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शबान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेब डेव पैशन। आज की वीडियो है हमारी CS 610 की असाइनमेंट नंबर 2 जो सिस्को की असाइनमेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने पासवर्ड को रीसेट कैसे करना है और उसके अलावा आप लोगों ने वो असाइनमेंट है जो ये आपकी CS 610 की, इसमें आपके कौन से मॉड्यूल इम्पोर्टेंट हैं और आप लोगों ने सर्टिफिकेट कैसे गेट करना है। तो ये सारी टॉपिक्स इसी वीडियो में मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलें हम अपने वेब ब्राउज़र में चलते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है जी, सबसे पहले आपने VULMS की वेबसाइट पर आ जाना है। अगर आप लोगों को VU ईमेल का पासवर्ड नहीं पता या लॉगिन नहीं है, ये पहला पार्ट उनके लिए। अच्छा, सबसे पहले आपने फॉरगेट पासवर्ड पर आपने आना है। फॉरगेट पासवर्ड पर आके आपने अपनी VU की जो आईडी है वो आपने यहाँ पे इंटर कर देना। उसके बाद आपका जो पर्सनल ईमेल होगा जो आपने VU वालों को दिया होता है वो आप लोगों ने यहाँ पे देना। यहाँ पे देने के बाद आप जस्ट यहाँ से क्लिक करेंगे VU ईमेल पासवर्ड। उसके बाद आप कर देंगे जी सेंड। सेंड करने के बाद आपकी ये जो पर्सनल ईमेल है यहाँ पे आपको ईमेल आ जाएगी पासवर्ड रीसेट की, वहाँ से आप अपना पासवर्ड अपडेट करेंगे। फिर उसके बाद आपकी VU ईमेल और उसका पासवर्ड आपके पास आ जाएगा। वो आपने मोबाइल पर लॉगिन कर लेनी है। ठीक है, मोबाइल पर लॉगिन होगी। इसके अलावा दूसरा पार्ट इस वीडियो का ये है कि जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि उनकी VU ईमेल कौन सी है या भूल गए तो वो अपनी LMS को ओपन करें, अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करें। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद वो आपकी प्रोफाइल के नीचे आपकी VU ईमेल शो होती है, वहाँ से आप अपनी ईमेल को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई हमारी। पासवर्ड भी आप लोगों ने रीसेट कर लिया, उसके बाद आपने मोबाइल पर लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अब आपके पास मोबाइल पर लॉगिन हो गई है आपकी जो VU की ईमेल। ठीक है, मोबाइल पर आपने वो लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने कहाँ आना है जी, वेब ब्राउज़र पर आपने आना है। यहाँ पे लिखना है जी सिस्को लॉगिन। सिस्को लॉगिन लिखने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट आएगी सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी की, दूसरे सिस्को सिस्टम्स की। तो इनमें से आपने ये पहले लिंक पर, पहले जो वेबसाइट है सिस्को नेटवर्किंग डॉट कॉम की, ठीक है, ये देखिए www.netacad.com। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने जो सिस्को की वेबसाइट होगी उसका इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं हमारी जो सिस्को नेटवर्किंग की वेबसाइट है हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ पे आपके पास जो VU की ईमेल है जो अभी आप लोगों ने पासवर्ड रिकवर किया है वो आपने यहाँ पे इंटर कर देनी है। तो मैं यहाँ पे ये वाले ईमेल यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ। उसके बाद आपने कर देना है लॉगिन। अच्छा, जो ये ना जो साइन अप है ये आप लोगों का ना ऑलरेडी साइन अप हुआ होता है अकाउंट, जस्ट आप लोगों ने लॉगिन ही करना होता है। आप लोगों ने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपसे वो पासवर्ड मांगेगा। अगर आपके पास पासवर्ड आप लोगों ने रिकवर कर लिया है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे जस्ट लॉगिन कर लेना है। लेकिन आप लोगों के पास VU की ईमेल लॉगिन है आपके मोबाइल में, यहाँ पे आप लॉगिन करते हैं तो आपका यहाँ पे एरर आ जाता है कि जी पासवर्ड का एरर आ जाता है। तो वो पासवर्ड आपका रॉन्ग होता है। ठीक है, क्योंकि ये सिस्को के लिए सेपरेट पासवर्ड होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, यहाँ पे सेटअप और रीसेट पासवर्ड पर आपने लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपनी VU की ईमेल आईडी देनी है और उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोबारा आपको ये लॉगिन पर ले आएगा। ठीक है, वो जो जब आप रीसेट यहाँ से करेंगे ना तो आपकी जो VU की ऑफिशियल ईमेल होगी वहाँ पे आपको रीसेट ईमेल का मैसेज आएगा, ईमेल आएगी। वहाँ पे आप उसका जस्ट पासवर्ड अपडेट करेंगे। ठीक है, वो होगा आपकी सिस्को का पासवर्ड। ठीक है ना, वो पासवर्ड आपने इंटर कर देना है यहाँ पे। फिर आपकी VU की ईमेल लगेगी और जो आपने अभी पासवर्ड रीसेट किया सिस्को का वो पासवर्ड यहाँ पे लगेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने कर देना जी लॉगिन। ये दो पार्ट हो गए। उसके बाद आपने जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने आपकी जो वेबसाइट है वो आपकी ओपन हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी कैंपस लिखा हुआ है। यह आपकी असाइनमेंट है CS 610 की। जो स्टार्टिंग डेट है ये 6 नवंबर से हमारी ओपन हुई है और इसकी जो लास्ट डेट है 6 जनवरी 2026 है। इस पर आपने थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपने रेज्यूमे पर क्लिक कर देना है। रेज्यूमे पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे, ये आपका असाइनमेंट का सेक्शन है।
ये आपके जितने मॉड्यूल्स हैं यहाँ पे आपके वो शो हो रहे हैं, जितने भी मॉड्यूल्स हैं। CS610 की और CS206 की असाइनमेंट लेंथली होती है। उसके बाद ये आपका कंटेंट का पार्ट है, यहाँ पे भी आपको मॉड्यूल शो हो रहे हैं। उसके बाद ये जो वाला सेक्शन है ये ग्रेड बुक का है। आपने जो भी मॉड्यूल किए होंगे यहाँ पे आपको इसका रिज़ल्ट शो होगा कि कितने % आपने इसमें मार्क्स गेन किए हैं। आपका लास्ट पे फाइनल टेस्ट होगा, ठीक है। अब बात आ जाती है जी कि इन मॉड्यूल में से आपने कौन सा मॉड्यूल करना है। यह आपका अनाउंसमेंट वाला है सेक्शन, कोई भी अनाउंसमेंट हो इनकी तरफ से तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आपने जी कंटेंट वाले सेक्शन पर आ जाना है। कंटेंट वाले सेक्शन पर आने के बाद आपने सारे मॉड्यूल को स्किप कर देना है, ठीक है। सारे मॉड्यूल को आपने स्किप कर देना है। जस्ट करना कौन सा है, आपने लास्ट वाला मॉड्यूल करना है। ये देखें, CCNA इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क कोर्स फाइनल एग्ज़ाम, जस्ट यही आप लोगों ने मॉड्यूल करना है। उसके अलावा बात आ जाती है जी कि हमने इसमें कितने % मार्क्स लेने हैं। हमने इसमें जस्ट 70% मार्क्स लेने हैं। ये नहीं कि हमने 80% मार्क्स ले लिए, 90% मार्क्स ले लिए तो हमारे मार्क्स फुल आ जाएंगे, नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट आप लोगों ने 70% मार्क्स लेने, इसका जस्ट हमें सर्टिफिकेट चाहिए, वो हमने LMS पर अपलोड करना होता है। तो आपने करना क्या है जी, ये आपके पास ग्रेड बुक है ना, जब आप फाइनल टेस्ट कर लेंगे आपको यहाँ पे इसका ना जो रिज़ल्ट है वो शो हो जाएगा, ठीक है। तो हम कंटेंट सेक्शन में चलते हैं। कंटेंट सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे ये देखें, हमारा ये सेक्शन है ना अभी लॉक है। अब इसको अनलॉक कैसे करना है। अनलॉक करने के लिए वो कहते हैं यू कैन एक्सेस द असाइनमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल प्री रिक्विजिट। अब इसका जो प्री रिक्विजिट है ना एंड ऑफ कोर्स सर्वे है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हम सर्वे पर आ गए हैं। सबसे पहले हमने इसको देना है सर्वे, क्योंकि ये इसका प्री रिक्विजिट है। अगर हम ये मॉड्यूल करेंगे एंड ऑफ सर्वे वाला, उसके बाद हमारा जो लॉक होगा वो अनलॉक सेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपने जो मैं यहाँ पे फीडबैक दे रहा हूँ ये जस्ट आप लोगों ने वही चूज़ करना है। आप कुछ और भी चीज़ चूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये कि आप यहाँ पे अच्छा फीडबैक दें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सेटिस्फाइड, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सेटिस्फाइड, क्वेश्चन नंबर 5 कॉन्फिडेंट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जी कंप्लीटेड मोटिवेटेड, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास एग्री लगा दें, क्वेश्चन नंबर 8 है जी यहाँ पे आप लगा दें वेरी मच, यहाँ पे भी वेरी मच। उसके बाद नीचे आ जाएं, नीचे आने के बाद यहाँ पे भी आप वेरी मच लगाएं, यहाँ पे भी आप वेरी मच लगाएं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, यहाँ पे आप जो 10 है वो चूज़ कर लें। कहाँ गया, यहाँ पे आप 10 चूज़ कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, यहाँ पे आप नथिंग एवरीथिंग इज़ ग्रेट क्वेश्चन। उसके बाद बस टोटल 10 क्वेश्चन है हमारे पास, इसको आपने सबमिट कर देना है। सबमिट कर लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कंटेंट वाले सेक्शन में आ गए। कंटेंट वाले सेक्शन में आके हमने लास्ट वाले फाइनल मॉड्यूल में आ जाना है। अब ये देखें, हमारा जो प्री रिक्विजिट था वो हमारा लॉक से अनलॉक हो गया हमारा ये मॉड्यूल। अब आपने ये देखें हमारे पास कोर्स फाइनल कोर्स है। टोटल आपके पास 60 MCQs होंगे, ठीक है, 60 क्वेश्चन होंगे, 60 MCQs होंगे। 70% हमें रिक्वायर्ड है। उसके बाद आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं अनलिमिटेड। अगर आप लोगों का 70% से नीचे आ जाते हैं मार्क्स तो आप अगेन भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका टोटल ड्यूरेशन है जी, टाइम ड्यूरेशन 1 घंटा 15 मिनट हमारे पास इसका टाइम है। उसके बाद आप हम इसको ऑटोमेटिकली सबमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन बातों, बस ये 2-3 बातें थी जो मैंने आप लोगों को बतानी थी। पासवर्ड रीसेट का भी बता दिया। उसके बाद आपने लॉगिन करने के बाद आप लोगों ने कौन सा मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है वो कैसे करना है, इसका प्री रिक्विजिट कौन सा है वो भी मैंने आप लोगों को करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी फाइनल टेस्ट। जस्ट हमने 70% मार्क्स गेन करने हैं, स्टार्ट पे आपने क्लिक कर देना है। तो स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद अब मैं बताता हूँ कि इसके अपने आंसर कहाँ से लेने हैं। आपने करना क्या है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको इंटर, आपका जो इंटर वाला होगा ना बटन, आपने वो राइट क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे इसको ड्रैग कर देना है, ठीक है। ड्रैग एंड करके फिर आपने इसको ड्रॉप कर देना है। आपके सामने पहली वेबसाइट आ जाएगी ITexamanswer.com की, इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपको आंसर, ये वेबसाइट आपको सारे आंसर देगी। जो जो आपके पास क्वेश्चन होगा आपने जस्ट उसको ऐसे सिलेक्ट करना है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है जी लेयर 2 36 AB। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है जी फर्स्ट।
तो इनका ना जो सीक्वेंस होगा वो आगे पीछे, और इनका सीक्वेंस आगे पीछे होगा। तो आपने इसका आंसर्स और इसके आंसर, ये नहीं कि इसका ए है लाजमी इसका ए होगा, ऐसा नहीं होगा। मे भी उसका बी क्वेश्चन हो सकता है आंसर, लेकिन होगा यहीं से, ठीक है ना। तो ये इन सब बातों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ जी सबमिट। सबमिट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वैसे ही आपने प्रोसेस अगेन अप्लाई करना है। सेलेक्ट किया, ड्रैग एंड ड्रॉप करके न्यू टैब पर ओपन किया। न्यू टैब पर ओपन करके यहाँ पे आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद ITexamAnswer.com की वेबसाइट है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद तो हमारा व्हाट विल बी द हैपन, इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है जी, द होस्ट कैन नॉट कम्युनिकेट विद होस्ट एंड इन अदर नेटवर्क्स। तो हमारा जो लास्ट इसमें राइट आंसर है वो हमारे पास है जी, द होस्ट कैन नॉट कम्युनिकेट विद होस्ट इज अनदर नेटवर्क। तो ये हमारे पास राइट आंसर है। तो सेम इसी तरह बाकी जो हमारे पास 58 क्वेश्चन आ गए हैं वो आप लोगों ने सेम ऐसे ही लेने हैं। जब आपकी ये असाइनमेंट या जब ये आपके 70% कंप्लीट हो जाएंगे, आपने करना क्या है, आपने एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेना है। रिफ़्रेश करने के बाद आपने जैसे इसको क्रॉस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्रॉस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास यहाँ से ये जो आपके पास असाइनमेंट होगी, यहाँ से ये गायब हो जाएगी, और यहाँ पे ये जो C++ का सर्टिफिकेट शो हो रहा है आपको, यहाँ पे इसका जो सर्टिफिकेट है CH610 का वो शो, अगर यहाँ पे शो ना हो रहा हो, आपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपने आना है जी बैच एंड सर्टिफिकेट पर, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तो यहाँ ना बाज़ औक़ात आपसे वो वेरिफिकेशन भी मांग रहा होता है, मतलब कि आपने अकाउंट यहाँ से वेरीफाई करना होता है। अगर आपको यहाँ पे कोई वेरीफाई शो हो नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे ना रीसेंड का बटन होता है, तो आपने जस्ट रीसेंड कर देना। आपकी जो वीयू की ईमेल होगी जस्ट वहाँ पे आपने जो ईमेल आई होगी बस आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपका वेरीफाई हो जाएगा जब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे। अच्छा, उसके बाद जब आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी ना, तो यहाँ पे इसी एरिया में आपका CH610 का सर्टिफिकेट आ जाएगा। ये दो हैं सेम ऐसे ही यहाँ पे दो सेक्शन ऐड हो जाएंगे। CH610 की हमारी जो है ना जो असाइनमेंट का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आ जाएगा। आपके पास एक बैच आएगा, एक सर्टिफिकेट आएगा। इस तरह का जो बैच होगा ना सर्टिफिकेट, ये बैच नहीं, आपने सर्टिफिकेट आपने गेट करना है। तो आपने सर्टिफिकेट पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारे पास CH610 का सर्टिफिकेट है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद व्यू एंड डाउनलोड पर क्लिक करना है, ठीक है। ये मैं CH610 का एग्जांपल दे रहा हूँ कि सर्टिफिकेट आपने कैसे गेट करना है, और यहाँ पे आप आके आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब डाउनलोड करने के बाद आपके पास जो ये सर्टिफिकेट होगा, इसके ना जो नाम होगा ये ज़्यादा ना लेंथली होता है। तो जब आप LMS पर सबमिट करते हैं ये सर्टिफिकेट, तो वो एरर देता है, क्योंकि हम इसका असाइनमेंट का नाम बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना इसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा बड़ा होता है। तो उसको आपने रीनेम करना है अपनी अपनी वीयू की आईडी से, मतलब फॉर एग्जांपल BC123456 जो भी आपकी आईडी, जस्ट आपने उसको रीनेम कर लेना अपनी आईडी से। उसके बाद आपने LMS पर सबमिट करना है, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस CH610 की आपने असाइनमेंट कैसे करनी है, और इसके अलावा CH206 की भी ऐसे ही करनी है, ठीक है। अगर आप लोग मुझसे पेड असाइनमेंट बनवाना चाह रहे हैं, अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, तो आप मुझसे रीज़नेबल प्राइस में बनवा सकते हैं। तो ये था सारा प्रोसेस, मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता दी। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, नीचे मैं अपना नंबर जो है वो मेंशन कर दूंगा। तो अगर आप लोगों ने मुझसे पेड असाइनमेंट बनवानी है तो आप रीज़नेबल प्राइस में मुझसे बनवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।